हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। ये हमारा अलंकार का भाई सेकंड पार्ट है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए थे शब्द अलंकार के बारे में। आज हम बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान, इन दोनों का आपस में संबंध होता है अभी। ठीक है, उपमेय क्या होता है, विशेष्य, और उपमान क्या होता है, विशेषण। विशेष्य में क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई गई हो, और विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताता हो। ठीक है, तो इसमें देखो, फूल सी नाजुक बच्ची। अब नाजुक बच्ची को क्या है भाई, फूल सी है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, बच्ची की, तो ये क्या हो गया, विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बता रहा, कौन सा शब्द है, फूल सी, फूल। ठीक है, ये शब्द विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। तो ये तो हमारा भाई उपमा अलंकार। और इसमें शॉर्टकट की होता है। अगर आपको समझ ना आए, फिर भी आपको कहीं सा, सम, सरीस, मतलब सा से रिलेटेड कोई भी शब्द मिले तो वो समझ लेना कि आपका उपमा अलंकार है। फूल सी नाजुक बच्ची, अब यहाँ पे क्या है, सी। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की कोई पहचान करनी है तो क्या हो गया, सी। तो ये कौन सा अलंकार हो गया भाई, हमारा उपमा अलंकार। फूल और बच्ची में क्या किया गया है, कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना की गई है। ठीक है, फूल सी नाजुक बच्ची। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात मन सरिस मंडोला, तो यहाँ पे क्या है, सरिश। मैंने कहा था भैया पे, जहाँ पे सा, सम, सरिस, सी, स, ये सब शब्द हो तो कौन सा होगा अलंकार आपका, उपमा अलंकार। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, यहाँ पे क्या आ गया, सा, तो कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे क्या हो गया, से, तो हरिपद कोमल कमल से, तो से आ गया, ये क्या होगा भाई, उपमा अलंकार। तो उसके बाद है भाई हमारा रूपक अलंकार। ये सिर्फ अर्थ अलंकार के भेद हैं भाई। जब हम तुलना की को थोप देते हैं, जब हम तुलना करते समय किसी पर थोप देते हैं, मैं कि भाई ये तो है कि मैं तो ये चीज़ लूँगा, ठीक है, कोई भी है, तो भाई ये तो थोपी जा रही है। मतलब क्या भाई, रूपक अलंकार में अगर किसी की दो चीज़ों के आपस में तुलना की जाए, वो रूपक अलंकार नहीं होता, बल्कि तुलना को थोपा जाए, कंपेयर को थोपा जाए, तो वो क्या हो गया, रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब इसमें क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो चांद, इसने चांद को ही खिलौना बना लिया। अब ये खिलौना थोड़ी है चांद। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैया मैं तो चांद को ही लूँगा, चांद के खिलौना ही लूँगा, तो क्या हो गया। तो देखो यहाँ कहा भी है मैंने कि इसने चांद को ही खिलौना बना लिया। भाई चांद के जैसा नहीं बोला कि चांद के जैसा मुझे खिलौना चाहिए, नहीं, उसने बोला कि मुझे यही चाहिए, जो चांद है वही खिलौना चाहिए। ठीक है, हरि चरण बंधो हरि राय, या फिर इसमें मन सागर, मन सा लहीर बड़े बहे अनेक। ठीक है, ये कौन सा अलंकार हो गया, हमारा रूपक अलंकार। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें कंपेयर को ना थोपा जाए। रूपक अलंकार में क्या था भाई, हम उसको कंपेयर को मतलब तुलना को थोपा जाए, और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, मतलब तुलना को थोपा ना जाए। ठीक है, तो वो क्या मतलब कल्पना की जाती है। ठीक है, सिर्फ कल्पना की जाती है अपने ख्यालों में, तो वो क्या हो गया, उत्प्रेक्ष्य अलंकार। मतलब उपमेय में उपमान के संबंधों की कल्पना की जाती है। जैसे मानो मनो, जानो जनो, मन जनु जो, ये शब्द आ जाएं तो क्या हो गया भाई, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारी शॉर्टकट की है भाई। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। ठीक है, ये क्या कहा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। इसका मतलब है कि भाई डर के कारण उसका शरीर कांपने लगा। मैंने क्या कहा बताया भाई, मानो मनो, जाने जनो, तो यहाँ पे क्या है, मारे, तो क्या हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो हवा के जोर से रोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या कहा भाई, हवा की जो तेज हवा चल रही थी उसको उसके चलने से जो हमारा सागर था वो जग उठा है। ठीक है, तो इसमें क्या गया, मानो, तो ये क्या कौन सा अलंकार हो गया, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यू उतरा के नेत्र, मानो जब जल से भर गए, हिम के करणों से पूर्व हो गए पंकज नए, हिम के करणों से पूर्व हो गए पंकज नए। अब कहती हुई यू उतरा के नेत्र, मानो, मानो आ गया, तो कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। भैया आपकी जो शॉर्टकट की हैं इनकी आपको पहचान करनी होगी।
ठीक है। क्यों बोल रहा है? ये भी मन में आ जाएगा पापा हो। ये भी मन में आ जाएगा, इतनी को बात करी 5 मिनट की आ जाएगा इसमें पापा हो। विरोधाभास अलंकार भाई, जब किसी वाक्य में दो विरोधी क्रियाएं नजर आए, अपोजिट क्रियाएं नजर आए, तो वो कौन सा हो गया हमारा विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, शीतल ठंडी, और यहाँ पे क्या आग, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया भाई। जुड़त नयन टूटत कुटुंब, ठीक है, ये क्या हो गया भाई हमारा विरोधाभास, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। उसके बाद है संदेह अलंकार, उपमा और उपमेय के में संदेह नजर आता हो, तो क्या हो गया संदेह अलंकार, जहाँ आपको डाउट नजर आए वहाँ पे क्या होगा आपका संदेह अलंकार। जैसे नारी विच सॉरी, नारी विच सारी है, या नारी विच नारी, नारी की ही सारी है, या सारी की ही नारी है। यहाँ पर क्या भाई शॉर्टकट की, जहाँ पर या नजर आए आपको वहाँ पर क्या हो गया आपका संदेह अलंकार। ये हमारा भाई मानवीकरण अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है भाई हमारा। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ें हैं जो वो ऐसे रिएक्ट करती हैं इंसान की तरह, मतलब जो रिएक्ट इंसान की तरह करती हैं वो क्या होगी हमारा मानवीकरण अलंकार। मैं गाय बन ठन के सवर के बादल, अब वही कोई औरत आती है बन ठन कर आती है, ठीक है, तो ये इंसान की तरह ही व्यक्त कर रहा है। सूरज की पहली किरणों ने धरती का श्रृंगार किया, अब जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो धरती क्या होता है, चमक उठती है, ठीक है, रोशनी से, तो धरती का श्रृंगार किया। फूलों ने मस्त पवन को खुशबू का उपहार दिया, फूलों ने मस्त पवन को खुशबू का उपहार दिया। अब फूल हैं भाई वो तो खुशबू देते ही हैं, ठीक है, उन्होंने ठंडी ठंडी पवन को क्या दिया, एक खुशबू का उपहार दिया। तो ये क्या था हमारा मानवीकरण अलंकार। तो भाई ये था हमारा अलंकार का टॉपिक है जो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है भाई। मैंने 2 वीडियो में आपको अलंकार का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।